मैं परीक्षा का सामना कर सकता हूँ। विश्वास से मुझे जरूरी बल मिलता है। विश्वास से मैं पाप पर जय पा सकता हूँ। विश्वास के द्वारा मैं नहीं डरती। विश्वास से मैं जयवंत हो सकता हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम्हारे पास राई के दाने के जैसा भी विश्वास हो तो तुम इस पहाड़ से कहो कि तू उखड़कर यहाँ से वहाँ चला जा, और वो चला जाएगा, और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। यदि वो कुछ विवरण गलत भी लिख ले, फिर भी हमारी परंपरा में बहुत से लोग यहोशू की कहानी और यरीहो के युद्ध को अच्छे से जानते हैं। एक सच्चाई को अनदेखा किया गया कि कैसे यरीहो की शहरपनाह नीचे गिर गई। ये बाइबल के वचनों में प्रकट किया गया है। आज के संदेश में हम इसके बारे में सुनेंगे। शहरपनाह गिरा दी गई बल के द्वारा नहीं, लेकिन विश्वास ही से। हेलो, मैं हूँ डेविड जर्मिया और आज के संदेश का शीर्षक है विश्वास का साहस। यहोशू को इसी साहस की जरूरत थी कि वो अपने विश्वास में होकर काम करें, और इस साहस की हमें जरूरत है कि हम अपने विश्वास का उपयोग करें। हमारी वर्तमान की सीरीज का शीर्षक ये कहता है, साधारण मनुष्य, असाधारण विश्वास। ये तो आपके और मेरे जैसे ही लोग थे जिन्होंने यहोशू जैसे विश्वास को प्रकट किया था। आज हम इसे एक साथ मिलकर देखेंगे हमारे इस प्रोग्राम टर्निंग पॉइंट में। विश्वास ही से यरीहो की शहरपनाह जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वो गिर पड़ी। विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। यहां पर 2 लोगों के बारे में बताया गया है, यहोशू और राहाब। यहोशू तो एक यहूदी जनरल था, राहाब तो अन्य जाति की एक वेश्या थी। यहोशू तो वाचा के देश का सदस्य था और राहाब एक परदेसी थी। यहोशू तो विजयी था और राहाब तो उस जीत लिए गए नगर की थी। और वो तो पूरी तरह से अलग थे, उनकी परंपरा भी अलग थी। ये तो हमारी समझ से पूरी अलग बात है, लेकिन एक बात है जिसके कारण इनके बारे में इब्रानियों अध्याय 11 में बताया गया है कि इन दोनों को उनके विश्वास के लिए प्रतिफल दिया गया। याद रखिए, इब्रानियों 11 तो विश्वास का अध्याय है, जहां लोगों को हॉल ऑफ फेथ में रखा गया क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया था। और यहोशू और राहाब दोनों ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उनके विश्वास के लिए उन्हें प्रतिफल मिला। अब हालांकि हम तो यहोशू की कहानी को बुनियादी रूप में जानते हैं और राहाब की कहानी के बारे में हमें थोड़ा बहुत पता है, तो हम इब्रानियों अध्याय 11 वचन 30 और 31 को नहीं जान सकते जब तक कि हम न देखें उन सारे वचनों को जहां पर उन्होंने विश्वास के कदम लिए और उस विश्वास के कदम के कारण इब्रानियों 11 में उनका आदर किया गया। तो आज हम यहोशू अध्याय 6 में से थोड़ा बहुत देखेंगे और इस बात को जानेंगे कि यहोशू के साथ में क्या हुआ और कैसे राहाब हॉल ऑफ फेथ में आ गई। तो आइए हम शुरू करते हैं जहां पर यहोशू ने यरीहो की शहरपनाह को घेर लिया था। इब्रानियों 11:30 कहता है, विश्वास ही से ये शहरपनाह गिर गई। और अगर आप यहोशू अध्याय 6 में जाकर देखें तो यहां पर दूसरे वचन में आप पाएंगे विश्वास की प्रतिज्ञा है। यह तो यहोशू के लिए विश्वास की प्रतिज्ञा है। प्रभु ने यहोशू से कहा, देख, मैं यरीहो और उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूं। जिस तरह से परमेश्वर ने हाबिल को उसके बलिदान के बारे में बताया था और नूह को जहाज के बारे में बताया और अब्राहम और सारा को उनके पुत्र के बारे में बताया और इसहाक, याकूब और यूसुफ को भविष्य के बारे में बताया और मूसा को निर्गमन के बारे में बताया, इसी तरह परमेश्वर ने यहोशू को यरीहो की शहरपनाह के बारे में बताया। उसने कहा, देख, मैंने यरीहो को तेरे हाथ में सौंप दिया है। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी। प्रभु ने जनरल से कहा, युद्ध शुरू होने के पहले बता दिया कि वो तो जीतने वाला है।
अब तो ये पूरी तरह से यहोशू पर आधारित था कि परमेश्वर ने जो कुछ भी कहा उसके अनुसार करते जाए। ये पहले से ही उसके हाथों में था। कितने लोग जानते हैं प्रभु के लोग होने के नाते हमें भी ऐसी प्रतिज्ञा दी गई है। बाइबल कहती है कि जिसने हमसे प्रेम किया उसके द्वारा इन सारी बातों में हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। ये बताता है जैसे यहोशू ने विश्वास से कि अगर हम करें तो हम जयवंत होंगे। हम जयवंत हैं। अगर परमेश्वर हमसे जो कुछ भी कहे वैसे हम करें तो निश्चय विजय हमारे हाथों में होगी। हम जिस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सेवा करते हैं उस पर हमें भरोसा रखना चाहिए। चलिए मैं आपको याद दिला दूं कि सारा विश्वास तो परमेश्वर की ओर से प्रतिज्ञा पर आधारित होता है। विश्वास तो बहुत से लोगों के लिए अजीब सा विचार है, लेकिन ये तो बहुत ही सरल है और ये कहता है परमेश्वर ने कहा है आप इस पर विश्वास करें और इसमें काम करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने विश्वास में काम करते हैं। ये तो इससे बढ़कर नहीं है और ना ही इससे कुछ कम है। विश्वास तो परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना और उस पर काम करना है। यहोशू के लिए विश्वास की प्रतिज्ञा तो यही थी, यहोशू मैं यरीहो को तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। ध्यान दे यहां परमेश्वर ने नहीं बताया था कि वो इसे कैसे करेगा, और यही तो बड़ा दिलचस्प है। तो ये विश्वास की प्रतिज्ञा है और फिर विश्वास की योजना। यहोशू अध्याय 6 वचन 3 से 5 में हम इन वचनों को पढ़ते हैं। इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर लें और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा किया करना। 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए चले और फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगा फूंकते चले। जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहें तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करे। तब नगर की शहरपनाह नींव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। मुझे इस समय यहोशू के साथ में रहना पसंद आएगा जबकि वो अपने अगुओं को ये कार्य नीति बता रहा था। मैं उन्हें ये कहते हुए सुनता हूं कि हम लोग क्या करेंगे। अगर आप इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि यहां पर विश्वास के कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। यहां पर 4 सिद्धांत दिए गए हैं और इसके बारे में मैं यहां पर देखता हूं कि सबसे पहले शांत रहने का सिद्धांत दिया गया है। यहोशू 6:10 में परमेश्वर ने यहोशू से कहा, यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा न दूं तब तक जय जयकार न करो और न तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए। आज्ञा पाते ही तुम जय जयकार करना। परमेश्वर यहोशू के द्वारा अपने लोगों से कह रहा था कि उन्हें इस नगर के 7 दिन तक चक्कर काटने हैं और 7वें दिन 7 चक्कर काटने हैं और पूरे समय में केवल चुपचाप रहना है। कितने लोग जानते हैं चुप रहना बहुत शोर करता है। क्या आपने कभी देखा जितने ज्यादा समय तक शांत रहेंगे उतना जोर से चिल्लाते हैं। चलिए यहां पर मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि क्या कभी आपकी अपनी पत्नी के साथ गलतफहमी हुई है और आप कार में बैठे हैं, शायद लंबी ट्रिप पर जा रहे हैं और फिर अचानक आपको याद आता है कि हमने 500 मील तय कर लिया है लेकिन एक शब्द भी नहीं बोले हैं। मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं लेकिन ऐसा होते हुए मैं सुनता हूं। कितने लोग जानते हैं चुप रहना शोर है। ये ज्यादा समय तक होगा, ये उतना ज्यादा शोर करेगा। परमेश्वर अपने लोगों को शांत रहने का सिद्धांत सिखा रहा था। मतलब कल्पना कर सकते हैं कि उनके मन में क्या विचार आ रहे होंगे। पहले दिन तो इतना बुरा नहीं था लेकिन दूसरे दिन और भी बुरा हो गया और फिर तीसरे दिन यानी जब भी रात के समय घर में वापस आते तो वो वहां पर शहरपनाह को देखते थे। यानी यहां पर देखिए उनके पास में कोई भी मौका नहीं था कि इस तरह चलते समय अपनी चिंता की बातें एक दूसरे से कहें। उन्हें ये सब कुछ अपने अंदर ही रखना था और परमेश्वर के सामने बने रहना था क्योंकि परमेश्वर जो करने वाला था उसके लिए उनके दिलों को तैयार कर रहा था। यह है शांत रहने का सिद्धांत। फिर है अधीनता का सिद्धांत और यह है यहोशू अध्याय 5 वचन 13 से 15 में। और ये यहाँ पर क्या हो रहा है उसके बारे में हमें बुनियादी जानकारी देता है। ये कहता है जब यहोशू यरीहो के पास था तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उससे पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का है? तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूं। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए प्रभु की क्या आज्ञा है? यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र है। यहोशू ने वैसा ही किया। हम अक्सर कहानी के इस भाग को याद नहीं रखते हैं। यहोशू ने अपने लोगों को कोई भी आज्ञा देने के पहले उसने अपने कमांडर से आज्ञा प्राप्त की थी। यहोवा की सेना का जो कप्तान था यहोशू अध्याय 5 में उससे मुलाकात करता है।
ताकि इस्राएली सेना का कप्तान जो कि यहोशू था उसे क्या करना है वो जान ले। और जैसे यहोशू अपने कप्तान की अधीनता में रहा और अब परमेश्वर के लोग यहोशू के अधीनता में रहेंगे। यहाँ पर आज्ञा की एक जंजीर है और ये हमेशा रहती है। और मेरे लिए अच्छा है कि परमेश्वर का वचन जो नहीं कहता है वो मैं आपको करने के लिए न कहूं, और ये मेरे लिए निश्चित होना चाहिए। प्रभु के साथ चलने में आज्ञा की एक जंजीर होती है। यहोशू 6 का वचन 8 इस तरह से कहता है, और जब यहोशू लोगों से ये कह चुका तो वे 7 याजक जो यहोवा के सामने 7 नरसिंगे लिए हुए थे, वे नरसिंगा फूंकते हुए चले और यहोवा की वाचा का संदूक उनके पीछे पीछे चला। यहोशू ने पहले समर्पण किया। सारा विवरण जानने के पहले उसने खुद को प्रभु की इच्छा को समर्पित कर दिया। जैसे कि आज अपने जीवन में हम परमेश्वर की इच्छा के बारे में बातें करते हैं तो हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, क्या परमेश्वर की इच्छा जानने के पहले मैंने अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित किया है? हम अक्सर पूछते हैं प्रभु की इच्छा के लिए क्या चाबी है। मैं परमेश्वर की इच्छा को कैसे जानूं? इसके लिए सबसे पहली बात यह है कि इसको जानने के पहले आपको करने की इच्छा रखनी है। आप कहेंगे पास्टर ये व्यवहारिक नहीं है। बिल्कुल सही, यह आत्मिक है। प्रभु ऐसे ही काम करता है। प्रभु कहता है मैं चाहता हूं मेरे पीछे चलो, और ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है तुम्हारे और मेरे बीच में। नीचे दस्तखत कर लो। लेकिन प्रभु इस पन्ने पर कुछ भी नहीं लिखा है, तुम नीचे दस्तखत करो, मैं इसे बाद में भर लूंगा। आज तो इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं करता है। पन्ने पर जो लिखा होता है उस पर दस्तखत करने के बाद भी मुश्किलें होती हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं चाहता हूं तुम मुझ पर भरोसा करो, इसके ऊपर तुम दस्तखत करो, और जो कुछ भरना है वो मैं बाद में भर दूंगा। लेकिन मुझे ये जानना तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जिसके लिए मैंने तुम्हें बुलाया है उसे करने के लिए तुम तैयार हो, इसके पहले कि मैं ये सब तुम्हें दे दूं। शांत रहने का सिद्धांत, अधीनता का सिद्धांत, और देखिए तीसरा है कार्यनीति का सिद्धांत। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ में तस्वीर बनाइए कि इस्राएली लोग कैसे लाइन में खड़े हो रहे थे। सबसे पहले कोई तरीका नहीं था कि लगभग 20 लाख से भी ज्यादा लोग एक साथ में शहर के चक्कर लगाएं। मतलब इजरायली लोगों के समूह का प्रतिनिधि वहां पर था। और हमें बताया जाता है कि सबसे पहले सिपाही थे, और हो सकता है कि हर एक गोत्र की ओर से कोई ना कोई प्रतिनिधि होगा। यानी यहाँ पर जुलूस में वहां पर सिपाही थे और याजक नरसिंगा लिए हुए थे, और फिर बीच में वाचा का संदूक था, और फिर और भी सिपाही थे, और फिर बाकी लोग भी वहां पर होंगे। और जैसे वो इस नगर के चक्कर काट रहे थे, इस क्रम के लिए निश्चय एक कारण था, और ये सब कुछ इसलिए बनाया गया था ताकि यरीहो के अंदर रहने वाले लोगों के दिल में डर समा जाए। और फिर अंत में आत्मिकता का सिद्धांत है, इसे मत चूकिए। इस बड़े जुलूस के बीच में यहाँ पर लोगों ने देखा कि याजक अपने कंधे पर एक बड़ा बक्सा लिए हुए आ रहे हैं। वो ये नहीं जानते थे कि परमेश्वर अपने लोगों को ये बड़ा पाठ सिखा रहा है कि हर एक विजय के बीच में तो केवल परमेश्वर ही होता है। क्योंकि देखिए वाचा का संदूक ये तो इस जुलूस के बीच में रखा गया था ताकि सभी लोगों को दिखाएं कि परमेश्वर अपने लोगों के बीच में है। वाचा का संदूक तो एक ऐसा फर्नीचर था उस तंबू और भवन में था, ये तो बाकी दूसरी चीजों से बढ़कर परमेश्वर, सर्वसामर्थी परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता था। वाचा का संदूक तो निश्चय ही पवित्र ऐसा फर्नीचर था। जब उसके साथ बुरा व्यवहार हुआ तो आप पढ़ सकते हैं कि क्या हुआ था। यानी यहां पर इस जुलूस के बीच में यहां पर कुछ सिपाही याजक नरसिंगा लिए हुए थे, और फिर ये बड़ा वाचा का संदूक उनके कंधों पर था, और वो आगे बढ़ रहे थे, और पीछे पीछे और भी कुछ सिपाही आ रहे थे। और वो इस्राएलियों को यही बता रहा था कि अपने जुलूस में परमेश्वर को सबसे बीच में रखना, अपनी सोच में परमेश्वर की उपस्थिति के ऊपर गौर करना। परमेश्वर को अगर तुम आदर की जगह पर रखोगे तो वो तुम्हें विजय देते जाएगा। जो जगह उसकी है उसी जगह पर रखो। हम इस बात को कभी नहीं भूल सकते मेरे भाइयों और बहनों कि हमारे सामर्थ के लिए निश्चय ही एक ही आशा है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति अपने बीच रखें। जैसे वाचा का संदूक उनके जुलूस के बीचों बीच था, तो हम भी परमेश्वर के लोगों के रूप में एक साथ में आए कि अपनी आराधना के केंद्र में परमेश्वर को रखते जाएं। हम निश्चय परमेश्वर की उपस्थिति को बनाए रखेंगे उसकी आराधना करने के द्वारा, और वो कौन है इस चर्च में उसे जानेंगे। जब परमेश्वर हमारे बीच में रहता है तो हम निश्चय विजय की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम इस दायरे से उसे बाहर कर दें और चर्च के नाम पर आजकल जो कुछ भी मार्केट में हो रहा है उसी के अनुसार चलते चले जाएं, तो हमारे पास इस विश्वास के लिए कोई कारण नहीं होगा कि जब हम एक साथ में आए तो प्रभु बीच में काम करेगा। लेकिन जब परमेश्वर को अपने जुलूस के केंद्र में रखते हैं और जब वो कहेंगे कि वहां पर क्या हो रहा है, देखो परमेश्वर काम कर रहा है, प्रभु अपने लोगों में काम कर रहा है। चलिए मैं विश्वास के नियम के बारे में आपको बताऊं। विश्वास की प्रतिज्ञा, विश्वास की योजना और अब सिद्धांत, यह 3 बातें हमने सीखी हैं यहोशू से हॉल ऑफ फेथ में उसके आने के बारे में। अब देखिए ये है नंबर 1,
परमेश्वर के मार्ग मनुष्य के मार्ग नहीं है। आमेन। क्या ये सच नहीं है? परमेश्वर के मार्ग तो बहुत ही ऊंचे हैं। परमेश्वर से इस तरह से बातचीत न करें कि परमेश्वर उनके लिए ऐसा किया तो हमारे लिए ऐसा क्यों नहीं करता है। वो बंधा नहीं है कि दूसरों के लिए जैसे किया वैसे आपके लिए भी करते जाए। उसके पास आपके लिए बेहतर योजनाएं हैं। जीवन भर ये ना सोचते रहें परमेश्वर ने उनके लिए ऐसा किया तो मेरे लिए भी करेगा, क्योंकि प्रभु ने आपके लिए कुछ अलग रखा है। ये ना सोचे कि परमेश्वर ऐसी तरीके से करता है, क्योंकि इस तरह से आप परमेश्वर की अच्छी बात खो देंगे। उसके मार्ग तो बहुत ही बेहतर हैं। तो जैसे वो आते हैं उन्हें स्वीकार कीजिए। जाने प्रभु अपने मार्ग के द्वारा आता है। परमेश्वर के मार्ग मनुष्य के मार्ग नहीं है। नंबर 2, परमेश्वर के हथियार मनुष्यों के हथियार नहीं हैं। परमेश्वर नरसिंगे चलने और चिल्लाने से शहर जीत सकता है। परमेश्वर गिदौन की 32,000 की सेना को घटाकर 300 में बदलकर युद्ध में जयवंत हो सकता है। बाइबल कहती है हथियार तो अलग होने चाहिए, क्योंकि हम तो आत्मिक युद्ध लड़ते जाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 10:4 कहता है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं हैं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। परमेश्वर के मार्ग मनुष्यों के मार्ग नहीं है। परमेश्वर के हथियार मनुष्यों के हथियार नहीं हैं। परमेश्वर का काम मनुष्य का काम नहीं है। यहोशू 6:16 कहता है, जब 7वीं बार याजक नरसिंगा फूंकते थे तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। और विजय तो निश्चय ही प्रभु की हुई और वहां पर परमेश्वर जयवंत हुआ। इब्रानियों 11:30 में कहता है कि विश्वास ही से यरीहो की शहरपनाह जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वो गिर पड़ी। इसलिए यहोशू का नाम इस अध्याय में है। उसने प्रभु पर कुछ अद्भुत काम के लिए विश्वास किया और उसके विश्वास के कारण परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। लेकिन अब मेरे पास में समय है कि इस कहानी के दूसरे व्यक्ति के बारे में बताऊं। ये तो एक स्त्री थी जिसका नाम था राहाब। इस पाठ के पहले भाग में हम देखते हैं कि यहोशू यरीहो को घेर लेता है और दूसरा भाग है कि राहाब यरीहो के उस शहरपनाह पर रहती थी। इन लोगों के विश्वास के साथ दूसरी बात जो इन्हें जोड़ती है वो तो शहरपनाह है। जब यहोशू परमेश्वर की आज्ञा पूरी कर रहा था कि कनान देश को जीत ले, तब वो 2 भेदियों को यरीहो में भेद लेने के लिए भेजता। और मैं जानता हूं कि आपको ये कहानी पता है, मैं आपको याद दिला रहा हूं। जब ये दोनों भेदी यरीहो में पहुंच जाते हैं तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर उन्हें राहाब नाम की एक स्त्री के पास ले गया। बाइबल के अनुसार राहाब तो एक अम्मोनी थी। ध्यान दीजिए, याद रखिए कि वो तो एक अम्मोनी थी और वो तो एक वेश्या भी थी। और बाइबल तो उसे एक वेश्या कहती है, जबकि देखा जाए तो बाइबल के अनुसार उसका ये व्यवसाय था। राहाब इन दोनों भेदियों को अपने शहरपनाह के घर में छिपाती है और उनकी रक्षा करने के लिए अपने राजा से झूठ भी बोलती है। और जबकि उसका विश्वास यरीहो की शहरपनाह के बाहर प्रकट हुआ इन 7 दिनों के बीच में, और ये विश्वास तो स्त्री के जीवन में भी था जो शहरपनाह पर जी रही थी, और ये शहरपनाह बहुत ही जल्दी ढा दी जाने वाली थी। इब्रानियों 11:31 कहता है, विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट न हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। ये कैसे हुआ, ये उसके विश्वास के अंगीकार को देखते हैं। आप इस बात को नहीं जानते हैं कि यहोशू यरीहो के नगर के पास में आने के पहले से परमेश्वर इसके दिल में काम कर रहा था। अब उसने इन दोनों भेदियों को अपने घर में छिपा रखा था, अपने ही जान की जोखिम में। और यहोशू 2:8-11 में बाइबल ये कहती है, ये लेटने न पाए थे कि वो स्त्री छत पर इनके पास आकर, यानी छत पर आती है, इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को ये देश दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है। मतलब उन लोगों ने इन सारी बातों को होते देखा होगा या होते हुए देख रहे होंगे, और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं। उन्हें ये सब कुछ कैसे पता चला? क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया, और तुम लोगों ने सीहोन और ओग नामक यरदन पार रहने वाले अम्मोनियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला है। इसके रिश्तेदार वहां पर थे उस समूह में जिन्हें इसराइलियों ने मारा था। यरदन पार रहने वाले अम्मोनियों के दोनों राजाओं को सत्यानाश कर डाला है। और ये सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी न रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, देखिए, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे के पृथ्वी का परमेश्वर है। राहाब ने यहां पर खबर सुनी थी यहोवा परमेश्वर की महान विजय के बारे में, और वो एक विश्वासी हो गई। उसके विश्वास का अंगीकार। अब उसके विश्वास की वाचा यहोशू 2:12-14 और 17-21 में हम देखते हैं कि राहाब तो तैयार थी कि 2 भेदियों की देखभाल करें, लेकिन उसके बदले में उसने उनसे कुछ मांगा। उसने कहा,
तुम्हारे यहाँ पर रहने पर तुम्हारी देखभाल करने के बदले में मैं चाहती हूँ कि जब तुम इस शहर का न्याय करोगे तो मेरी देखभाल करना। और इन दोनों भेदियों ने कहा कि यहाँ रहते हुए अगर तुम हमारी रक्षा करोगी तो हम तुमसे ये वादा करते हैं कि न्याय के समय में हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। हम चाहते हैं कि नगर के बाहर शहरपनाह की खिड़की के ऊपर तुम लाल धागा लगाना, और जब हम न्याय के समय उस लाल रंग के कपड़े को देखेंगे तो निश्चय हम तुम्हें सुरक्षित रखेंगे। कितनी समानता है! ये मुझे निर्गमन की याद दिलाता है। जिन घरों में तुम रहोगे उन पर लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वो विपत्ति तुम पर न पड़ेगी। बिल्कुल वैसे जैसे इस्राएलियों ने मिस्र में रहते हुए दरवाजे के ऊपर में लाल लहू लगाया था और मृत्यु का दूत पहलौठे को मार रहा था। जब वो लहू देखता तो मृत्यु का दूत उस घर को छोड़कर चली जाता और उस घर का पहलौठा जीवित रह जाता। और अब यहाँ जबकि यरीहो में इन सब लोगों की मृत्यु होने वाली थी, उस समय लाल रंग का धागा खिड़की पर लगा था, शहरपनाह की एक खिड़की पर लगा था। और भेदियों ने कहा, जब हम उस लाल रंग के कपड़े को देखेंगे तो हम तुम्हारा न्याय नहीं करेंगे। खिड़की पर लगा लाल रंग का कपड़ा दिखाता था कि वो तो लहू में ढकी है। वो तो विश्वासी थी, हालांकि पूरा नगर वहां पर मरने वाला था, लेकिन फिर भी इसे जीवित रखा जाएगा। यही वाचा परमेश्वर ने उसके साथ में बांधी थी और उसने इन दो पुरुषों के साथ ये वाचा बांधी। अब उसके विश्वास की परिपूर्णता देखिए। यहोशू 6:16 और 17 में यहां पर इसे देखते हैं। यहोशू ने लोगों से कहा, नगर और जो कुछ उसमें यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी, ये अर्पण की वस्तु ठहरेगी। केवल राहाब वेश्या और जितने उसके घर में हो, यानी जो भी उसके घर में हो, वे जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा। यहोशू ने उन दोनों पुरुषों से कहा कि उस वेश्या के घर में जाकर उसको और जो उसके पास हो, उसके घर में जाकर उसको और जो कुछ उसके पास हो उन्हें भी निकाल ले आओ। तब वे दोनों जवान भेदिए भीतर जाकर उसको, उसके माता पिता और उसके भाइयों और सबको जो उसके यहाँ थे, वरन उसके सब कुटुंबियों को निकाल लाए और इसराइलियों की छावनी से बाहर बैठा दिया। और यहोशू ने राहाब वेश्या और उसके पिता के घराने को, वरन उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया। और आज तक उसका वंश इसराइलियों के बीच में रहता है, क्योंकि जो दूत यहोशू ने यरीहो का भेद लेने को भेजे थे उनको उसने छिपा रखा था। और देखा जाए तो ये एक महान कहानी है। जब राहाब इस विनाश से बचाई जाती है, देखिए इसे, यहाँ पर कहानी खत्म नहीं हुई है। उसे इस्राएल देश में स्वीकार कर लिया जाता है और वो सलमोन नाम के यहूदी मनुष्य से विवाह करती है। और हम मत्ती अध्याय 1 वचन 5 और 6 में सलमोन नाम के इस व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। आइए इसे हम यहाँ पर देखते हैं। सलमोन और राहाब से बोआज उत्पन्न हुआ मतलब उनको वो पैदा हुआ। सलमोन और राहाब को बोआज नाम का बेटा हुआ। बोआज और रूत का विवाह हुआ और उनसे ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से यीशे पैदा हुआ, और यीशे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ, और दाऊद राजा से सुलेमान उत्पन्न हुआ। राहाब ने प्रभु पर विश्वास किया। वो जो जानती थी, उसने जो सुना था उस पर विश्वास किया, और परमेश्वर ने विश्वास करने के लिए उसके दिल में भरोसा दिया। अब देखिए, यह ऐसी स्त्री जो बदनाम थी, उसके पाप क्षमा कर दिए गए और उसका विवाह हुआ और वो एक साथ रहने लगे। और ये वंश आगे बढ़ता है वहां से, उसके पुत्र से परमेश्वर के पुत्र तक, स्वयं प्रभु यीशु मसीह तक। अगर आप इन सारी बातों से कुछ भी नहीं समझ पाए तो भी मैं आपको बताऊं, चाहे आप कितने भी नीचे हो, आपकी ऊंचाई पर आने की कोई सीमा नहीं है। अगर परमेश्वर आपको क्षमा करता, आपको शुद्ध करता, आपने जो कुछ भी किया है, चाहे उसने आपको परमेश्वर से कितना भी दूर किया हो, वो आपको ऊंचा उठा सकता है और स्त्री के जैसे आपका आदर कर सकता है। जब हम विश्वास करते हैं तो प्रभु हमारे विश्वास का आदर करता है। और इस बात के बारे में कोई आश्चर्य नहीं है कि राहाब का जो घराना है वो आज भी बना हुआ है। आज मसीहत से इस कहानी की ओर गौर कीजिए, और मैं तो निश्चय साहसी सेवकाई का धन्यवाद करता हूं जिसके कारण वेश्याएं अभी भी प्रभु के राज्य में प्रवेश कर रही हैं। कोस्टरीका में वानिडा को 4 साल की उम्र में उसी की मां ने वेश्या होने के लिए बेच दिया। जबकि दूसरे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे, वो अपनी मां के लिए पैसा कमा रही थी, जबकि बच्चों के लिए ज़्यादा पैसे दिए जाते थे। और जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई, उससे 2 बच्चे पैदा हुए और उसकी मां ने उससे वो 2 बच्चे छीन लिए। न वो पढ़ी लिखी थी, न उसमें कोई महारत थी, फिर भी वो वेश्याओं में वहीं पर काम करती रही और इस क्रिया में वो शराब और ड्रग्स की आदी हो गई। एक दिन उसके पास आए ग्राहक ने जो उससे कहा था उसने नहीं किया, इसलिए गुस्से में आकर उसने बेसबॉल की बैट से उसके सिर पर मारा
और उसे अस्पताल में ले जाया गया। वो अस्पताल में असहाय पड़ी रही। जैसे तैसे वो घुटनों पर आई और उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। उसने प्रार्थना की कि मैं किसी तरह से बचकर अपने बच्चों के लिए सच्ची माँ बनना चाहती हूँ। और परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, और उस देश में ये बात तो बिल्कुल सामान्य है। और दर्शन में बताया गया, रेहाब फाउंडेशन को ढूंढो। उसने कहा, रेहाब शब्द का अर्थ भी मुझे पता नहीं था। उसने उस संस्था का फ़ोन नंबर पाया और कुछ दिनों के बाद में वेनिडा पट्टियों में लपटी हुई रेहाब फाउंडेशन में पहुंच गई। मुझे मदद चाहिए, रोते रोते उसने कहा कि मैं इसे और सहन नहीं सकती हूँ। और आखिर में मेरियालाना नाम की बहन ने उन्हें भीतर लिया और उन्हें उद्धार की बातें बताई। वेनिडा कहती है कि मेरियालाना के चेहरे पर की आशा मैं भूल नहीं पाऊंगी। वो मुस्कुराई, उसने मुझे गले लगा लिया और एक साफ सुथरे कमरे में मुझे साफ बिस्तर दिया और वादा किया कि कोई पुरुष मुझे फिर कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। उसने मुझे सच्ची माता होना सिखाया और अब मैं ट्रेड सीख रही हूं ताकि मैं जीने के लिए जीविका कमा सकूं। यीशु के मुंह से निकलने वाले शब्द तो हमारे लिए चेतावनी और आशा हो और विश्वास की सामर्थ्य के लिए गवाही हो। यीशु ने इस तरह से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास न किया, पर महसूल लेने वाले और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया और वो तो स्वर्ग में पहुंचेंगे। ये इस बारे में नहीं कि आपने कितना बुरा किया है, लेकिन बात यह है कि परमेश्वर के सामने क्या आपने अंगीकार करके उसकी क्षमा प्राप्त की है। और ये इस बारे में भी नहीं कि आप अपने बारे में कितना अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि आप चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है तो आप बाहर रहकर झांकते रहेंगे, वहां पर स्वर्ग में नहीं पहुंचेंगे। तो चलिए आपसे ये सवाल पूछता हूं, यीशु पर उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास न करने के लिए कोई कारण है? आप कहेंगे मैं इसे कैसे करूं? बस विश्वास से ही। यीशु के बारे में जो बताया है उस पर भरोसा करना ही विश्वास है। महसूसीकरण होने तक राह देखना विश्वास नहीं, विश्वास तो निर्णय लेना है। राहब के जीवन में एक दिन आया जब उसने जो सुनना था सुन लिया, उसने निर्णय लिया कि ये सच है और विश्वास किया। तो आज उस पर भरोसा करने से कौन सी बात आपको रोके हुए है? आज ही निर्णय लें। टर्निंग पॉइंट पर आज का ये संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ प्रभु वचन से आप प्रोत्साहित हुए हैं और इस बात के बारे में ज्यादा जानकारी पाई कि हमारे परमेश्वर के साथ में संबंध रखना सच में क्या होता है। अगर आप उसके साथ में व्यक्तिगत संबंध नहीं रखे हैं और इसे शुरू करना चाहते हैं तो आज ही से कर सकते हैं। आपको परमेश्वर के उद्धार का मुफ्त वरदान पाने के लिए यही करना है कि आप पापों से पश्चाताप करें और यीशु को अपना उद्धारकर्ता प्रभु स्वीकार कर लें। अगर आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि भरोसेमंद सेवकाई के साथ में जुड़िए या लोकल चर्च में जाएं और किसी को बताएं कि आपने ये निर्णय लिया है। और मेरी प्रार्थना है कि आप इस नए विश्वास में निरंतर बढ़ते जाएं। तो प्रभु आपका आशीष दे। अगली बार मुलाकात होगी यहीं पर टर्निंग पॉइंट में।